अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोपोर्शन का। बिज़नेस मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शन के बहुत सारे एमसीक्यूज़ और सम ऑफ द टाइम क्वेश्चंस वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ ज़्यादातर आते हैं। ठीक है जी। मुझे याद है अभी भी मेरे पेपर में 2 एमसीक्यूज़ आए थे इसके, जब मैं दे रहा था। तो बेसिकली मैंने ये पढ़ा नहीं था टॉपिक और मैं चला गया था पेपर देने। तो पहला एमसीक्यूज़ भी प्रोपोर्शन का, दूसरा एमसीक्यूज़ भी प्रोपोर्शन का। तो जब 2 एमसीक्यूज़ ऐसे आए वो कभी देखे ही नहीं मैंने, सट्टी पिट्टी गुम। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने क्लास 7 को जो है ना वो एक दफ़ा प्रोपोर्शन पढ़ाए थे, वो भी मिलते जुलते इसी तरीके के सवाल थे। तो मुझे जो है वो रिमाइंड हुआ और आई होपली कि वो सवाल के जवाब सही हुए होंगे। बेसिकली कैलकुलेटर में मेरे पास वही आंसर आ रहे थे। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं जो आपने पहले कभी पढ़े होते हैं, वो आपके आगे काम आ जाते हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ पढ़ें, समझें, रखें, उसे आगे के लिए अपने जहन में ज़रूर बिठाएं। अच्छा जी, फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चंस हैं उनके कुछ, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ठीक है जी, चलते हैं इनकी तरफ। सबसे पहले आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ज़रा समझिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन से मुराद क्या है कि आप किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 घर बनाने के लिए आपको 5 मज़दूर चाहिए। 6 घर बनाने के लिए 6 मज़दूर, 7 बनाने 7 मज़दूर, 8 बनाने 8। दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यानी जब घर बढ़ रहे हैं, हाउसेस बढ़ रहे हैं, तो लेबर भी बढ़ रही है। एक घर एक लेबर, एक घर एक लेबर, ठीक है, या एक घर 2 लेबर, 2 लेबर 4 घर, लेकिन बढ़ रहा है सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं हो रहा कि एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। जब एक बढ़े और एक कम हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहलाता है। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का पेपर क्लियर किया होगा, डिमांड हमेशा जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। इनडायरेक्ट अपोजिट रिएक्शन है। अच्छा, सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन है, प्राइस बढ़ती है तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। क्या है ये, डायरेक्टली रिलेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के डायरेक्ट क्या होगा आपके इसमें कि एक के बढ़ने से दूसरा भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, दूसरा जो है वो किसी और डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अच्छा जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपसे एक अदद बात कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं कि 5 चेयर बन रही हैं जिसकी कॉस्ट ये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर। 12 चेयर की कॉस्ट कितनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक बात बताएं, एक कुर्सी अगर 5 रुपये की बन रही है तो 2 कुर्सी महंगी बनेगी ना, 10 रुपये की बनेगी। इसी तरीके से 5 चेयर अगर 3,000 रुपये की बन रही हैं, यकीनन बात यही है कि 5 कुर्सी अगर नीचे की तरफ, आपको ये उल्टा लिखा हुआ एक ही बात है कि आपको ये दिखा रही है कि 5 चेयर है पहले 3,000 की बन रही हैं, 12 चेयर यकीनन किसी बड़े अमाउंट की बनेंगी, छोटे अमाउंट के नहीं बनेंगे, 3,000 से बड़ा ही होगा। तो अंदाज़ा हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी साथ में राइज करेगा। अच्छा, मैं बता दूं, ये सिंबल जो है ना वो रेशो के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम उसी तरीके से इसको लेके सेंटर में इक्वल टू, दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, डिवाइड में। ठीक है जी, दोनों एज अ रेशो की जो है ना वो तरह रखी हुई होंगी। अच्छा, इसको लिखने का दूसरा एक अदर तरीका है, मैं वो बता दूं। क्या वैल्यू है, 5 और 12। ठीक है, 5:12:3000, ठीक है, और रेशो x। बआसानी मेरे पास जो सवाल आया था ना वो इसी तरीके से था कि सारी चीज़ें रेशो रेशो करके दे दी। अब मैं रेशो में सोच रहा हूँ, रेशो में ये कैसे मालूम होगा, तो बाद में समझ आया कि ये क्या है, प्रोपोर्शन का था।
तो बेसिकली बताने का मकसद, अब सॉल्व करते हैं। 12 को 3000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया, डिवाइड करवाया, इन द लास्ट हमारे पास क्या आया 7200 रुपये, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 7200। ठीक है जी। अच्छा, बड़े अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा, ये सवाल कैसे आ सकता है। ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि वो आपसे बोले कि 5:12:3000 और रेशो x मालूम कर लो। ठीक है। अच्छा, ये रेशो कहीं और भी हो सकता है, साइन, पूरी तफसील आपको नहीं पता है। देखो, अगर बताएगा कि इनडायरेक्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताता कि इनडायरेक्ट है तो जो दिल चाहे कर दो। ठीक है, तो जो दिल चाहे मुना डायरेक्टली कर देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला ही सवाल होगा। अगर इनडायरेक्ट होगा तो वो बताएगा, और अगर नहीं बताया हुआ तो इट्स मीन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, या तो जैसा मैंने सवाल लिख के दिया है ना, ऐसा एक अदर सवाल लिख के दे देगा, आप खुद समझ जाओ यार डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इतना तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर उसने सवाल नहीं दिया, जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रेशो का करके दिखाया था, या यहीं लिखा है अभी, तो इस तरह का अगर वो आपको सवाल देना तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में कर देना। इनडायरेक्टली होगा तो वो मेंशन करेगा। एक सवाल और ले लेते हैं, मैंने बड़ा कोई सवाल नहीं लिया है। 5 शर्ट्स बन रही हैं और अच्छा प्रिंट आया नहीं है ये पूरा, 100 kg जो है ना वो इसमें लग रहा है 5 शर्ट में। 7 शर्ट में यकीनन क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइज होगा। ये एरो भी उल्टे बने हुए हैं, ठीक है, ये एरो भी नीचे बनेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, छोटी मोटी बात है, गड़बड़ तो इंसानों से हो ही जाती है, तो इंसान इसी सीखता है। तो एरो बन गए यहाँ पे 5 और 7 और 100 और x। ठीक है जी, 5 और 7 आपस में डिवाइड करवा लें, डिवाइड नहीं करवाना चाहते इक्वल टू से वहाँ ले आएँ, मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, 700 डिवाइडेड बाय 5 करवाएंगे तो 140 तब भी आएगा। इन दोनों को आप कैलकुलेटर रखें अपने सामने, इन दोनों को डिवाइड करवा लें, 0.71 आ जाएगा। 71 जो है x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू से वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 0.714 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू से वहाँ जाके आप इसे डिवाइड करवा लें, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेटर में बआसानी जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर से मुझे याद आया कि आप लोग जो है वो शॉर्ट क्लिप्स पढ़ी हुई हैं, शॉर्ट्स कहते हैं पता नहीं, तो वो जो है वो यूट्यूब चैनल पे ही रखी हुई हैं, तो आप लोग उसको देख लें। मैथ के लिए आप बआसानी तौर पे डेरिवेटिव्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अ ट्रक ड्राइवर डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर है 5 आवर्स में। 5 आवर्स में वो 80 किलोमीटर जो है वो तय करता है। मुझे ये बताइए 8.5 आवर्स में कितना किलोमीटर वो सफ़र करेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने आवर्स बढ़ा दिए हैं तो किलोमीटर भी बढ़ जाएंगे, यानी सेम डायरेक्शन है। क्लियर है बात, तो सेम डायरेक्शन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ऊपर जिस तरीके से किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। फिर आपके पास आता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जैसे कि मैंने ऊपर बताया, एक के बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, लाजमी सी बात है ये कि एक जो है वो राइज करेगा तो दूसरा फॉल करेगा। यहाँ पे पढ़ते हैं, इफ़ 3 टैप्स टू फिल अ स्विमिंग पूल इन 12 आवर, 3 नलके जो हैं वो स्विमिंग पूल को 12 घंटे में भर देते हैं, तो 5 टैप्स कितने देर में भरेंगे, और देर लगेगी। आप पानी ज़्यादा कर रहे हो तो टाइम कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है, पहले 3 नलके खुले हुए थे 12 घंटे में भर रहे थे, अब 5 नलके खुले हुए हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, नलके बढ़ाए तो टाइम कम हो गया। ऊपर सेम डायरेक्शन थी, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो सिर्फ फ़र्क क्या होगा, वैसे ही लिखा है जैसे ऊपर लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। जैसे ही आप ये अपोजिट करेंगे आपका ये सीधा हो जाएगा। सारा मसला इनडायरेक्ट में सिर्फ फ़र्क क्या है कि इस स्टेप में यहाँ पर आपने उसको अपोजिट डायरेक्शन में रख देना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपका आसान सवाल जो है वो इजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12 को मल्टीप्लाई करें आप 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करें x से, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएंगे।
12 5 होता है आपके, सॉरी 12 3 आपके पास 36 को आप जो है वो, ये उल्टा लिखा हुआ है, अच्छा ये क्योंकि 5x है ना यहाँ पे, तो 36 डिवाइडेड बाय 5 होगा ये हमारे पास, ठीक है जी। 36 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर हमारे पास आएगा, हाँ 7.2 आएगा। वो फिर वही बात है टाइपिंग मिस्टेक की, कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे ये लिखा है ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ये जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो 36 अपॉन जो है वो 5 आएगा, जैसे कि यहाँ मैंने लिख कर दिया है। इसको अपने पास करेक्ट कर लीजिएगा, और एक सवाल जो है वो इसका मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 5 लेबर्स 10 घंटे में काम कर रहे हैं, तो 8 लेबर बढ़े, जब लेबर बढ़े हैं तो टाइम ऑटोमेटिक की बात है कम हो जाएगा। पहले 5 लोग 10 घंटे में जो काम कर रहे थे, तो ज़्यादा लोग वो कम देर में करेंगे, क्लियर है। तो अब हमारे पास जो है ना क्या आता है, 5 और 8, ठीक है। 5 और 8 हमारे पास क्या है, पहला रेशो है लेबर का, और 10 और x हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है, रेशो के साइन के साथ। इसी तरीके से जैसे लिखा है ऐसे भी पेपर में आ सकता है, ये जो एक अदद लाइन लिखी है ना, ऐसे भी पेपर में ये आ सकती है। सो अब हमने सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। देखें ये ऐसे था 10 अपॉन x, हमने यही रेसिप्रोकल कर दिया, x अपॉन 10 कर दिया। यहाँ देख रहे हैं ये 10 है ना, 10 को हम नीचे x लिखते, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा है, इसको अपोजिट कर दिया। जब अपोजिट कर दिया तो ऊपर वाली बात जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनडायरेक्टली ख़त्म हो के दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, ठीक है जी। अब आप क्या कर लें, बआसानी तौर पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अब डायरेक्ट कैलकुलेटर में डिवाइड करवा लें। 5 और 8 को 0.625 आंसर आ जाएगा। फिर आप जो है वो इन दोनों को क्रॉस कर लें, यानी 10 को मल्टीप्लाई करवा लें 0.625 से, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा x = 6.25। आई होप कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट सच हार्ड टू डू। बेसिकली आप जो है बआसानी इन सवालों को कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक छोटी सी बात का फ़र्क है, क्या कि इनडायरेक्ट में जो x की वैल्यू है वो अपोजिट हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, ये बस अपोजिट हो जाएगा। एक सवाल यहाँ पे जो है वो मेंशन है। बहुत सारा सवाल इसलिए नहीं निकाले हैं कि ये बहुत कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं जो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करें, टाइम लें। हाँ, ये अगर आप टोटल 3 सवाल हैं, टोटल 6 सवाल अपने पास लिख लें और गूगल से निकाल लें, यूट्यूब से निकाल लें, आप मुख्तलिफ़ जगह से जो है वो इसके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मुझसे मांगना चाहें मुझसे मांग लें, मैं दे दूँगा आपको। नंबर्स आपके पास मेंशन है मेरे, तो जहाँ भी आपको ज़रूरत हो मुझसे बिल्कुल रब्ता कर लें। क्वेश्चंस, MCQs, इम्पॉर्टेंट किट वगैरह भी मेरे पास अवेलेबल होती हैं व्हाट्सएप पे। आपको मैं ग्रुप भी शेयर कर दूँगा, तो उस ग्रुप में भी आप चाहें तो ऐड होकर जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप वहाँ से मुझसे ले सकते हैं। ओके देन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो।